किसी गंभीर और अन्यायपूर्ण समय में शांति की तलाश में भूमंडल का एक व्यक्ति उत्तर भारत के आवाराण गांव में जन्मा। उसका नाम सिद्धार्थ था। वह बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और विवेकी था। सभी उम्र के लोग उसके व्यक्तित्व में गहरी शांति और समाधान का आभास कर सकते थे। उनके बाल भारतीय तांत्रिक और योगिक दर्शन के साथ साथ न्यायशास्त्र और राजनीति में अवधारणाओं के विपरीत होते थे। सिद्धार्थ को उम्र बढ़ने के साथ साथ इस सामान्य जीवन से दुखी और व्याकुल होते हुए देखने की भीमा लगी। उन्हें विचार आया कि इस दुख से मुक्त होने का कोई उपाय होना चाहिए। वे शांति और सुख के लिए एक अध्ययन की तलाश में निकल पड़े। एक दिन जब सिद्धार्थ एक पुराने आश्रम में घूम रहे थे, उन्होंने एक वृद्ध योग गुरु के पास जाने का फैसला किया। योग गुरु बहुत प्रसन्न हुए और सिद्धार्थ का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि वह अपने जीवन के तत्वों के प्रति गहरी रुचि रखते हैं और अपनी आत्मा को एकीकृत करने की कला सिखा सकते हैं। सिद्धार्थ बहुत खुश हुए और योग गुरु के साथ अध्ययन करने के लिए एक समय निकाले। दिन रात योग और ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ ने योग गुरु से बल और ताकत को बढ़ाने के बारे में सवाल किया। योग गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, मेरे प्यारे सिद्धार्थ, शरीर में बल बढ़ाने की विद्या बहुत सरल है। योग गुरु ने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया और एक लोमड़ी की तरफ इशारा किया। वह कहने लगे, सिद्धार्थ, तुम देखो, यह लोमड़ी बहुत तेज है और बहुत दक्ष है। यह उसके शरीर की वजह से ऐसी गतिशीलता और बल प्रदर्शन करती है। सिद्धार्थ चकित रह गए और उन्होंने कहा, क्या तत्व इसमें निहित है जो इसे इतनी शक्तिशाली बनाता है? योग गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हां सिद्धार्थ, बल और ताकत के लिए शरीर का विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है। जब लोमड़ी जंगल में दौड़ती है, वह अपने मन को एकाग्र करती है, संगठनशीलता का पालन करती है और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने पूरे शरीर का उपयोग करती है और अद्भुत प्रदर्शन करती है। योग गुरु ने जारी रखा, सिद्धार्थ, शरीर में बल बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना चाहिए। मन को शांत करने के लिए ध्यान और मेधा भावना विकसित करनी चाहिए। तब तुम अपने सभी शक्तियों को एक संगठित और एकीकृत तरीके से उपयोग कर पाओगे। सिद्धार्थ गहरी सोच में खो गए। योग गुरु के वचनों ने उन्हें जिंदगी की सत्यता का आभास दिलाया। सिद्धार्थ ने समझा कि बल केवल शारीरिक ताकत ही नहीं है, बल एक संपूर्णता की स्थिति है जो मन, शरीर और आत्मा के साथ संयुक्त होती है। वे योग गुरु के पास धन्यवाद करने के लिए उठे और एक नया पथ ढूंढने के लिए अपना सफर जारी रखने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने विभिन्न योग तकनीकों और विचारों का अध्ययन किया, जिनमें ध्यान, आसन, प्राणायाम और आहार का महत्व शामिल था। उन्होंने योग के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित किया, शरीर को सुदृढ़ बनाया और आत्मा को प्रकाशित किया। स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की दिशा में अपने बढ़ते कदमों से वे नजदीक आ रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ यात्रा के दौरान एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। सिद्धार्थ ने देखा कि एक बुढ़ापे की गिरती हुई वृक्षारोपण करने वाली महिला को देखकर सिद्धार्थ को बड़ा सा आश्चर्य लगा। वह महिला सिद्धार्थ के पास आई और कहने लगी कि यदि उन्हें कोई उपाय पता हो जिससे उनकी ताकत और शारीरिक बल बढ़ सके। सिद्धार्थ ने मुस्कान देते हुए कहा, धैर्य रखें माता, मैं एक उपाय जानता हूं जिससे आपकी मदद हो सकती है। सिद्धार्थ उस महिला को एक छोटी सी घटना सुनाते हैं। एक बार गौतम बुद्ध जंगल में ध्यान कर रहे थे। वह बहुत खुश और प्रशांत महसूस कर रहे थे। तभी उनके पास एक गिद्ध आकर खड़ा हुआ। गिद्ध ने बुद्ध को देखा और कहा, तुम कैसे इतनी खुश और प्रशांत महसूस कर सकते हो? मेरा मन कभी वैसा नहीं होता। मेरे शरीर में कमजोरी है
और मेरे नख कमजोर हो रहे हैं। बुद्ध मुस्कान करते हुए बोले, ओ गिद्ध, तुम्हारी ताकत शारीरिक नहीं है, वह आत्मिक है। तुम्हारा शरीर तो छोटा हो गया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा शक्तिशाली है। अपने आप को देखो, अपनी स्थिति को स्वीकार करो और अपनी आत्मा को प्रकट करो। गिद्ध अपनी नई सोच के साथ जाने लगा। वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अब अपने शरीर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसकी आत्मा शक्तिशाली थी और वह यह समझ गया कि वह किसी भी कार्य को संगठित कर सकता है। महिला को यह कहानी समझ में आ जाती है और सिद्धार्थ का धन्यवाद करके महिला वहां से चले जाती है। सिद्धार्थ योग गुरु के पास जाता है, उनसे कहता कि गुरुदेव, आप मुझे यह बताएं कि शरीर की तुलना में आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है। क्या यह सच है गुरुदेव जी? योग गुरु ने कहा, सिद्धार्थ, यह सच है कि हमारे शरीर की तुलना में आत्मा बहुत शक्तिशाली है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा को जागृत करते हैं, तो हम खुद को अपार शक्ति और बल का स्रोत महसूस करते हैं। सिद्धार्थ को यह समझ में आया कि शरीर में बल बढ़ाने का असली रहस्य मन को शांत करने, ध्यान में रहने और अपनी आत्मा को जागृत करने में छिपा है। उसने योग गुरु का धन्यवाद किया और योग के प्रशंसकों की एक समूह में शामिल होने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ अपनी यात्रा जारी रखते हुए अपने शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए योग और ध्यान का अध्ययन करते रहे। वह न केवल अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते थे, बल्कि उन्होंने अपने मन को भी नियंत्रित किया और चंचलता से मुक्त हो गए। उन्होंने अपनी आत्मा को प्रकाशित किया और अपनी साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की। सिद्धार्थ अंततः गौतम बुद्ध बने, जो विश्व शांति, प्रेम और बुद्धिमत्ता के प्रतीक बन गए। उन्होंने शरीर, मन और आत्मा की समन्वय की ज्ञान दिया और लोगों को संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति के लिए योग का मार्ग प्रदान किया। उनके उपदेशों और सिद्धांतों ने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया और उन्हें खुद को संपूर्णता की अनुभूति करने की शक्ति प्रदान की। हमारे शरीर में बल बढ़ाने का असली रहस्य हमारे मन, शरीर और आत्मा के संयोग में छिपा हुआ है। हमें अपने मन को नियंत्रित करना, ध्यान का अभ्यास करना और अपनी आत्मा को जागृत करना चाहिए। यह हमें असीमित शक्ति, उच्चतम स्थानों की प्राप्ति और संपूर्णता की अनुभूति कराएगा। हमारा शरीर हमारे मन और आत्मा के सेवा का माध्यम है और हमें इसे स्वस्थ और बलवान रखने का ध्यान रखना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने मन को संयमित करना चाहिए, ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए और शरीर को सुस्त और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपने जीवन में आनंद, शांति और सफलता की प्राप्ति के लिए ये सिद्धांत अपनाने चाहिए। हमारी संघर्षों को पार करने, अपार संभावनाओं को प्राप्त करने और अपने असली पोटेंशियल को जीवन में प्रकट करने के लिए हमें इन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। गौतम बुद्ध का उपाय शरीर में बल बढ़ाने की विद्या हमें यह बताती है कि शक्ति और बल के लिए हमें अपने आत्मा को जागृत करना और अपने मन को शांत करना चाहिए। हमारे शरीर की सुरक्षा और सुदृढ़ता हमारे मन की शक्ति पर निर्भर करती है। जब हम शांति, स्थिरता और आनंद के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तो हम शारीरिक बल का अनुभव करते हैं और संपूर्णता की स्थिति में पहुंचते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें आत्मविश्वास, धैर्य और संयम के साथ अपने जीवन को देखना चाहिए। हमें योग, ध्यान और अपनी आत्मा के संयोग के माध्यम से शरीर में बल और ऊर्जा को जगाने की कला को सीखना चाहिए। हमारे अंदर स्थित अद्वितीय प्राकृतिक शक्ति को जागृत करके हम खुद को सच्ची शक्ति और सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। यदि हम अपनी आत्मा को प्रकट करते हैं, तो हम अपार बल,
विचार शक्ति और समर्पण का अनुभव कर सकते हैं। हमारी संघर्षों, विपदाओं और अवसरों के बीच हमारी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी और हमें प्रेरित करेगी। गौतम बुद्ध ने यह दिखाया कि बल, शक्ति और ज्ञान के लिए हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए और उसे प्रकट करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारा शरीर मात्र एक वाहन है जो हमारे मन और आत्मा को संचालित करने के लिए है। यदि हम अपनी आत्मा के साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो हम खुद को असीमित शक्ति, ज्ञान और आनंद के साथ जीने का अनुभव कर सकते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हम सभी एक अद्वितीय और अमूल्य अस्तित्व हैं और हमें अपने शरीर, मन और आत्मा का संपूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी सत्ता, शक्ति और स्वास्थ्य को पहचानने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपने मन की शांति, शरीर की सुदृढ़ता और आत्मा की प्राकृतिक ऊर्जा का संयम करना चाहिए। इस प्रकार हम खुद को सच्ची सुख, समृद्धि और अनंत स्वतंत्रता के साथ जीने का अनुभव कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली गौतम बुद्ध की मोटिवेशन कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।